दोस्तों गर्मियों में मिर्च की खेती करना मामूली बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोग सही वैरायटी, सही मैनेजमेंट और सही टेक्निक से अगर आप लोग करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बता सकता हूं कि गर्मियों में लाखों का कमाई मिर्च की खेती से कर सकते हैं। और इसलिए आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि गर्मियों के लिए कुछ ऐसा वैरायटी जिसको आप लोग लगा सकते हैं और तो और सही टेक्निक क्या है और सही मैनेजमेंट कैसा है, सब जानकारी आप लोगों को पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये जो मिर्च का प्लॉट मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सितंबर के समय लगाया गया था और अभी इस तरीके से हो गया है, लगभग 6-7 महीना ऑलरेडी हो चुका है और अभी इस कंडीशन में है। लेकिन अगर आप लोगों का गर्मियों के लिए खेती करना है मिर्च को, तो आप लोगों का उस समय लगाने से नहीं चलेगा। आपको लगाना कब होगा वही आप लोगों को अभी हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मिर्च की खेती अगर आप लोगों को गर्मियों में करना है तो उसके लिए आप लोगों को एक चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको बरसात में भी उसका पैदावार लेना है, क्योंकि मिर्च एक लंबे समय तक उत्पादन देने वाली फसल है। तो अगर आप लोग सिर्फ गर्मियों को टारगेट करके मिर्च को लगाते हैं तो उसमें आपका नुकसान होगा। अगर आप लोग गर्मी और बरसात दोनों को टारगेट करके मिर्च को लगाते हैं तो आप लोगों का उसमें प्रॉफिट होगा। तो आप लोगों को कुछ ऐसा वैरायटी है वो भी आप लोगों को हम बताएंगे कि कौन सा वैरायटी लगाना है ताकि गर्मी और जो बरसात है दोनों को झेल सके और अच्छे तरीके से आपको पैदावार दे सके। तो उससे पहले आपको हम क्लियर बता देते हैं कि अगर आप लोग मिर्च की खेती गर्मी और बरसात के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों अगर आप लोग मार्च का शुरू से लेकर के मार्च का लास्ट वीक तक अगर आप लोग नर्सरी डाल देते हैं, या फिर अगर आप लोग फरवरी महीने में नर्सरी डाल कर रखे हैं और आप लोग मार्च का 15-20 तारीख को अगर आप लोग ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं तो ठीक है। और अगर आप लोग नर्सरी नहीं डाले हैं फरवरी का 15-20 तारीख को, तो आप लोग मार्च में आप लोग नर्सरी डाल सकते हैं और आप लोग मार्च के लास्ट वीक या फिर अप्रैल का फर्स्ट वीक में आप लोग ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। तो इस समय अगर आप लोग लगाते हैं तो आप लोगों का पूरे गर्मी और पूरे बरसात को ये झेल जाएगा और आप लोगों को आराम से अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों का टाइम तो पता चल गया। अब हम लोग मेन पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं जो कि होता है वैरायटी। देखिए मिर्च की फसल एक ऐसा फसल होता है, अलग अलग समय के लिए अलग अलग वैरायटी होता है। अगर आप लोग किसी भी समय किसी भी प्रकार की वैरायटी को लगाते हैं तो आप लोगों का पौधा तो बन जाएगा लेकिन उसमें फल देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी जिस वैरायटी को आप लोगों को लगाना है, मतलब गर्मी और बरसात को ध्यान रखते हुए, वो आप लोगों को कुछ 4-5 वैरायटी बता दे रहे हैं। इस वैरायटियों में से किसी भी वैरायटी को आप लोग लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा आपका मिर्च का उत्पादन देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो एक आता है हाईवेज सीड्स कंपनी का आस्था नाम की वैरायटी, और मेरे पीछे ये जो प्लॉट देख रहे हैं ये हाईवेज का आस्था है। अगर आप बोलेंगे भाई ये तो सर्दियों में लगाया गया था, तो देखिए ये सर्दी और गर्मी और बरसात तीनों मौसम के लिए ये सुइटेबल वैरायटी है, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं और हमारे एरिया में बहुत ही ज़्यादा इसका खेती होता है। दूसरा वैरायटी एक आता है साकाडा कंपनी का किंग हॉट नाम का वैरायटी, जो कि गर्मी और बरसात के लिए काफ़ी अच्छा वैरायटी है। और तीसरा वैरायटी आता है VNR का एक न्यूटन नाम का वैरायटी, और चौथा एक वैरायटी आता है रोबी सीड्स का भावना 285 नाम का एक वैरायटी। तो ये जो कुछ वैरायटी हमने बताया, इस वैरायटियों को अगर आप लोग इस समय लगाते हैं तो आप लोगों का गर्मी और बरसात के लिए परफेक्ट होगा, अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलेगा और तो और इस वैरायटियों को लगाने पर रोग बीमारियों का अटैक भी कम देखने के लिए मिलेगा। तो अभी तक तो हम लोग गर्मी और बरसात को देखते हुए सही समय और सही वैरायटी के बारे में बात की है, लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं सही टेक्निक के बारे में। अगर आप लोगों को गर्मियों के मौसम में या फिर बरसात को मौसम को टारगेट करके अच्छा खासा मिर्च की फसल से उत्पादन लेना है तो सही टेक्निक जानना बहुत जरूरी है। तो सही टेक्निक क्या होता है? सबसे पहले तो अगर आप लोग गर्मी और बरसात में मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो आप लोग ज़्यादातर कोशिश करना माल्चिंग विधि से करना। अगर आप लोग माल्चिंग विधि से करते हैं तो आप लोगों को क्या होगा कि माल्चिंग में जो खरपतवार का समस्या होता है वो तो आप लोगों का कम देखने को मिलेगा ही, और सिर्फ यही सॉल्यूशन नहीं, बाकी माल्चिंग में अगर करते हैं तो गर्मियों में आपको और भी बहुत सारे फायदा देखने को मिलेगा। पहला फायदा क्या आता है कि जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, उसको बहुत ही ज़्यादा मेंटेन करता है, जिससे मिट्टी जो है वो जल्दी गर्म नहीं होता है, और मिट्टी जल्दी गर्म नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली मिर्च का पौधा आपका सही तरीके से ग्रोथ लेगा। तीसरी चीज़ क्या होगा कि माल्चिंग विधि से अगर आप लोग करते हैं तो मिट्टी के अंदर नमी बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा, और गर्मियों में जितना लंबे समय तक आप लोग नमी रखेंगे मिट्टी को, उतना ही ज़्यादा मिर्च की पौधे के लिए फायदेमंद होगा। और बात कर लेते हैं बेड का ऊंचाई। तो देखिए गर्मी और बरसात को देखते हुए बेड को ऊंचाई अगर करना है तो आप लोगों को मिनिमम 1 से 1.5 फीट ऊंचाई रखना है। अगर आप लोग 1 फीट तक भी ऊंचाई रखते हैं तो भी ठीक होगा, जड़ों का विकास अच्छी तरीके से हो पाएगा, जड़ों का जो फैलाव है वो अच्छी तरीके से हो पाएगा। और बरसात में क्या होगा कि अगर पानी उसके अंदर भर जाता है
तो भी आप लोगों का कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर किसान क्या होता है मल्चिंग करते हैं लेकिन ड्रिप इरिगेशन कर नहीं पाते हैं। ड्रिप इरिगेशन करने से बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाता है, खर्चा ज़्यादा पड़ जाता है। तो ज़्यादातर किसान मल्चिंग तो करते हैं लेकिन ड्रिप इरिगेशन को नहीं लगा पाते हैं। तो आपको क्या करना है कि मल्चिंग करना है लेकिन बेड को ऊंचाई करना है। तो इस टेक्निक को आप लोगों को ध्यान रखना है। और तीसरा पॉइंट दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सिंचाई। अगर आप लोग गर्मी और बरसात में मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो आप लोगों का सिंचाई टाइम टू टाइम करना है, ये तो मेन पॉइंट हो गया। लेकिन सिंचाई आप लोगों को कैसे करना है, जैसे मान के चलिए मिट्टी थोड़ा सा नमी रहते हुए अगर आप लोग सिंचाई करते हैं तो आप लोगों का लगातार नमी मेंटेन रहेगा। और अगर आप लोगों का मान के चलिए आप बिना मल्चिंग में मिर्च की खेती कर रहे हैं और अगर आप लोग मिट्टी को पूरा सूखने दे दिया उसके बाद अचानक से पानी दे देते हैं तो आप लोगों का उसमें नुकसान भी हो सकता है। पौधे के ऊपर झटका लग सकता है जिससे पौधा स्ट्रेस में आ जाएगा, तनाव में आ जाएगा और पौधे के अंदर विभिन्न प्रकार की रोग बीमारियों का अटैक देखने को मिलेगा। और एक चीज दोस्तों, अगर आप लोग सिंचाई करने जाते हैं तो आप लोगों को ध्यान ये रखना है सुबह या फिर शाम के समय ही सिंचाई करें। अगर आप लोग गर्मियों में धूप में अचानक सिंचाई करते हैं तो भी आप लोगों का फसल के लिए नुकसान है, इस चीज को भी ध्यान रखना। अब लास्ट पॉइंट है दोस्तों, सही मैनेजमेंट करना। मिर्च में क्या होता है कि लंबे समय तक आप लोगों को उत्पादन लेना होगा, तभी तो आप लोगों का प्रॉफिट होगा। तो आप लोगों का सही खाद डालना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो डीएपी खाद को इस्तेमाल करना है। डीएपी के साथ पोटाश जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, बाकी मैग्नीशियम सल्फेट या फिर जैसे कि जिंक सल्फेट, और उसके साथ साथ आप लोगों का हो गया माइक्रोन्यूट्रिएंट युक्त खाद। इन खाद को आप लोगों को डालते हुए मिर्च की खेती करना है। और टाइम टू टाइम आप लोगों को वाटर सोल्यूबल खाद को भी ड्रेंचिंग करते रहना है, जैसे कि 19-19 होगा, 20-20 हो गया, या फिर 0-5-34 होगा, 12-61 हो गया। ये सारे खाद को आप लोगों को मेंटेन करना है। और जब फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज आ जाएगा तो उस समय आप लोगों को बोरोन को आप लोगों को इस्तेमाल करना है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग सही मैनेजमेंट के बारे में। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि होता है रोग और कीट। लेकिन गर्मियों में सबसे ज्यादा कीट का प्रकोप होता है। कीट जैसे कि थ्रिप्स हो गया, व्हाइट फ्लाई हो गया, या फिर माइट्स हो गया, या फिर फ्रूट बोरर हो गया। थ्रिप्स के लिए आप लोग जैसे कि कुछ दवाएं हमने बता दी हैं, जैसे कि बहुत सारे वीडियो में, फिर भी बता देते हैं, जैसे कि एक्सपोनस हो गया, या फिर ग्रासिया हो गया, सिनुआ हो गया, या फिर और भी बहुत सारे दवाई आती है। इस दवा को इस्तेमाल करके थ्रिप्स को कंट्रोल करना है। माइट्स के लिए आप लोग ओवेरॉन को इस्तेमाल कर सकते हैं, एबासिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जैसे कि मियाको का इस्तेमाल कर सकते हैं, धानुका का। बहुत ही अच्छी तरीके से माइट्स को ये कंट्रोल करेगा। लेकिन सिर्फ ये कीट को कंट्रोल करने से नहीं होता है। मिर्च में क्या होता है, फ्रूट बोरर का अटैक होता है। फ्रूट बोरर यानी कि फल छेदक का। तो उसके लिए आप लोग इमामेक्टिन बेंजोएट को इस्तेमाल कर सकते हैं, सिमोडिस को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जैसे कि और भी बहुत सारे ऐसे दवाई आती है जैसे कि डेलीगेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या होगा कि फ्रूट बोरर से ये बचा देगा। इन पॉइंट को ध्यान रखते हुए अगर आप लोग कीट को नियंत्रण कर लिया तो बस। उसके बाद आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अचानक से गर्मी बढ़ने जाता है या फिर अचानक से बारिश होता है तो क्या होता है, पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। जैसे कि अभी बारिश देखने को मिल रहा है, आप लोगों को शुरू हो गया है। तो ऐसे अगर अचानक से बारिश आ जाता है तो पौधा स्ट्रेस में चला जाता है और पौधा खराब होता है। स्ट्रेस में जाने से बचाने के लिए आप लोगों को बायोस्टिमुलेंट होता है उस टाइप का दवा को इस्तेमाल करना है, जिससे पौधा स्ट्रेस से बच पाएगा और आपका फसल मतलब स्वस्थ रहेगा और उत्पादन आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो इन पॉइंट को अगर आप लोग ध्यान रखते हुए, यानी कि सही वैरायटी, सही टेक्निक, सही मैनेजमेंट, इन 3 पॉइंट को ध्यान रखते हुए मिर्च की खेती गर्मी और बरसात के लिए करना है तो 100% आप लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके बताना। अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।